पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहारी, हृदय विराजत अवध विहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। श्री कष्टभंजन देव बालाजी धाम दाहोद कष्टभंजन देव के प्रथम वार्षिक पाठोत्सव अंतर्गत श्रीमद् सत्संगी जीवन कथा का सुंदर आयोजन हुआ और आज अंतिम दिन सप्तम दिन आज हम सब ने दादा के पुष्पाभिषेक के दर्शन किए और अब हम सब साथ मिलकर कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। कथा का मुख्य यजमान परम भक्त श्री सोहन भाई रामेश्वर भाई पाटीदार हमारे बीच उपस्थित है। यहाँ से ठाकुर जी पोथी जी और गुरुवर्य श्री का यहाँ से पूजन होगा। उसके पश्चात हम सब आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए पूजन में हम सब जुड़ते हैं। माता पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु शुभ नारद, शिवा समेत शंभु शुभ नारद। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। चरण कमल बंदऊ सब काहू, चरण कमल बंदऊ सब काहू। देहु राम पद नेहु निबाहु, देहु राम पद नेहु निबाहु। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। आइए हम सब सप्तम दिन की शुरुआत करनी है, अंतिम दिन की। तो उसके पहले हम सब यहाँ से पोथी जी का पूजन हुआ, गुरुवर्य श्री का और ठाकुर जी का यहाँ से पूजन हुआ। अब आरती करने के बाद हम सब कथा का श्रवण करने हेतु आगे बढ़ेंगे। आइए कथा के मुख्य यजमान श्री हमारे बीच उपस्थित है, उसके हस्तकमल में आरती आ गई है और माताएं के विभाग में महिलाएं जो है वो आएंगे आरती के हेतु। मुख्य यजमान और साथ ही जो हमारे बीच माताएं हैं उपस्थित वो भी यहाँ आरती का लाभ लेंगे। समग्र महोत्सव के मुख्य यजमान परम भक्त श्री नरेश भाई पटेल, उसके धर्मपत्नी श्री अखंड सौभाग्यवती कैलाश बेन पटेल हमारे बीच उपस्थित है। वो भी आरती का लाभ लेने हेतु यहाँ आएंगे। आइए हम सब एक साथ मिलकर सप्तम दिन की जब शुरुआत करनी है, भाव प्रेम श्रद्धा और विश्वास के साथ सप्तम दिन की शुभारंभ की आरती। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु
प्रभु वंदो कर जोड़ी चरणे शीश दयाथी करणे शीश धराथी नाख्या तोड़ी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उदार्या पामर पतित उधार्या गणित नर नारी नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे होती गया काशी पुरुषोत्तम प्रगटू जे दर्शन करते प्रभु के दर्शन करते काल कर्म ते छूटी काल कर्म ते छूटी कुटुंब सहित हर्ष आय अवसर करुणानिधि करुणा बहु कीजिए वाल करुणा बहु की मुक्तानंद कहे मोक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करे सिद्धि जय सद्गुरु स्वामी ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे ભગવાનને આરતી આપી દેવી, ત્યારબાદ પોતે આરતી શિરોધાર્ય કરેલી. દેવાભિદેવ વંદનમ આત્મરક્ષણાર્થે આત્માભિવંદનમ. भक्तजनों, आज एक साल पहले वड़ताल पीठाधीश्वर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज ने इस बालाजी धाम और मध्य प्रदेश की पावन धरा पर आकर दादा कष्टभंजन देव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और आज एक साल पूर्ण हुआ. और आज हम सब ने दादा के पुष्पाभिषेक के दर्शन किए. दादा पर पुष्प की वर्षा हुई. राधा कृष्ण देव घनश्याम महाराज राम दरबार पर पुष्प की वर्षा हुई और हम सब ने दादा के पाटोत्सव के हम सब ने दर्शन किए. अभी कथा शुरू होगी. कथा पूर्णाहुति बाद हम सब यज्ञ की पूर्णाहुति में जाएंगे और उसके पश्चात हम सब अन्नकूट की आरती के दर्शन हेतु जाएंगे. तो उसके पहले हम सबको श्रीमद् सत्संगी जीवन के माध्यम से मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर सबसे पहली बार श्रीमद् सत्संगी जीवन कथा का स्वामीनारायण भगवान के दिव्य चरित्र का रसपान करने का सौभाग्य हम सबको मिला. ये मध्य प्रदेश और माँ नर्मदा के तट पर भगवान श्री हरि के चरित्र सुनने, यानी इससे बड़ा हमारा सौभाग्य शायद नहीं हो सकता. भगवान स्वामीनारायण के दिव्य चरित्र हम सबको पूज्य गुरुवर्य श्री हम सबको यहाँ से सुना रहे हैं. आज अंतिम दिन है, कथा की पूर्णाहुति होगी. जो 7 दिन से हम सब श्रीमद् सत्संगी जीवन कथा का रसपान कर रहे थे, आज दोपहर में उसकी समाप्ति होगी. आइए, उससे पहले हम सबको भगवान के दिव्य चरित्र सुनने हेतु आगे बढ़ना है. मैं विनती करूंगा परम पूज्य सदगुरुवर्य शास्त्री स्वामी श्री शांति प्रियदाजी स्वामी हम सबको भगवान श्री हरि के दिव्य चरित्र श्रीमद् सत्संगी जीवन कथा के माध्यम से उसकी शेष कथा हम सबको सुनाए. पूज्य गुरुवर्य श्री अस्तु. जय स्वामी.
નિજ ભક્ત પાલો કામાધિકાલો કોસો માતી માનો સતા રસાલો સર સૈક શાલો વંદે વિશુદ્ધમ હરે કૃષ્ણ મેષમ વંદુ સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ સાર લોલ સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ સાર લોલ જેને ભજતા છૂટે કંદ કરે ભવ પાર ને
સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ સાર લોલ વંદુ સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ સાર ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. શ્રી નરનારાયણ દેવ કી જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ દેવ કી જય. શ્રી મદન મોહનજી મહારાજ મહારાજ કી જય. શ્રી રાધારમણ દેવ દેવ કી જય. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ મહારાજ કી જય. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ લાલ કી જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન ભગવાન કી જય. શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ મહાદેવ કી જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક નાયક દેવ દેવ કી જય. શ્રી પવન સુત સુત હનુમાન હનુમાન કી જય. શ્રી નર્મદા મૈયા મૈયા કી જય. શ્રી ભારત માત માત કી જય. નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. સ્વગૃહે નિવસંતંતં નિર્દંભો ભયનંદન સ્વગૃહે નિવસંતંતં નિર્દંભો ભયનંદન શિશેવે પરયા ભક્ત્યા શિશેવે પરયા ભક્ત્યા સકુટુંબોન્વહં સદા સકુટુંબોન્વહં કૃપા. શિશેવે પરયા ભક્ત્યા સકુટુંબોન્વહં કૃપા. સેવે પરયા ભક્ત્યા સકુટુંબોન્વહં કૃપા. સ્વગૃહે નિવસંતં નિર્દંભો ભયનંદન સ્વગૃહે નિવસંતં નિર્દંભો ભયનંદન. શિશેવે પરયા ભક્ત્યા કુટુંબોન્વહં સદા સેવે પરયા ભક્ત્યા સકુટુંબોન્વહં કૃપા. સ્વકુટુંબોન્વહં કૃપા. શ્રી કષ્ટભંજન દેવ
बालाजी धाम हनुमान जी महाराज की आज प्रथम वर्षगांठ है। हनुमान जी महाराज के पाटोत्सव अभिषेक के दर्शन पूजन करने के पश्चात हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चलो बेल थोड़ी बार बंद कराई दो। स्वामीनारायण भगवान का शास्त्र सत्संगी जीवन हम सब सुन रहे हैं, लेकिन निमित्त था हनुमान जी महाराज का प्रथम वार्षिक पाटोत्सव। दादा के दर्शन करके हम सब यहां आए हैं। आज हनुमान जी महाराज का प्रथम बर्थडे है। दादा हनुमान जी के चरणों में आपने जो भी याचना करी हो, लेकिन मैंने जब तक दादा के सामने खड़ा रहा और फूल चढ़ाते रहा, जो भक्त आए और जो नहीं आ पाए हैं, ये देश के हो या प्रदेश के, सभी भक्तों को याद करके मैंने दादा के चरणों में पुष्प चढ़ाते हुए प्रार्थना करी कि दादा, हम सब संसारी हैं और संसार के सभी जीव माया के बीच में है। माया राम के भजन में, स्वामीनारायण के भजन में, महादेव माता जी के भजन में कभी विक्षेप न करे, ऐसी दया दृष्टि बना के रखना। सबके लिए भगवान के चरणों में, दादा के चरणों में मैं प्रार्थना करी। आज कली काल में समस्या पैसों की नहीं, पदार्थों की नहीं, सभी प्रकार के सुख हमारे पास है, लेकिन फिर भी दुश्मन हमें परेशान कर रहे हैं। वो दुश्मन बाहर के नहीं, हमारे भीतर के दुश्मन है, और वो है काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। ये बहुत प्रकार के हैं जो हमारे भीतर पड़े हैं। हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करी कि दादा, आपने जिस प्रकार राम जी को अखंड हृदय में विराजमान किया है, आपकी राम जी जिस प्रकार सदा रक्षा करते हैं, उसी भांति भगवान राम श्याम घनश्याम इस प्रकार के दोष जो है, अंतःशत्रु है, उससे हमारी रक्षा करते रहें, प्रार्थना करी है। अन्नकूट की आरती में हम जाएंगे। जब भी अन्नकूट की आरती के दर्शन करो और भगवान के सामने जाओ, दादा कपास नो भाव ज्यादा आवे, चना नो भाव मળી જાય, जदा चना मारा 1 एकड़ में 8 कुंटल निकले, 10 जावा दो। भगवान को प्रार्थना करना कि प्रभु, संसारी हूं, आपके दर पे सदा आता रहूं, कभी भी हिंदू सनातन संस्कृति धर्म जो मुझे परंपराएं मिली है, इससे कभी मैं भटक न जाऊं। हिंदू सनातन धर्म के सभी भाई बहनों को मेरा परिवार है, इस प्रकार मान करके सबसे मिलजुल कर मैं रहूं। मेरी वाणी, मेरा वर्तन, मेरी क्रिया से मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे शास्त्रों को कभी नीचे देखना पड़े, झुकना पड़े, ऐसा वर्तन व्यवहार कभी न करो। इस प्रकार भगवान के दर्शन के हेतु जब भी जाओ, दोबारा दादा के पास ये याचना करना। 1 साल व्यतीत हो गया,
हजारों भक्तों ने आकर के मन्नतें मांगी, दादा ने कई की मन्नतें पूरी की। श्रद्धा भक्तों की बढ़ती जा रही है। बस इस प्रांत में हनुमान जी महाराज आए हैं, बैठे हैं। भगवान को प्रार्थना कि मध्य प्रदेश के हमारे सभी भक्तों पर जिस प्रकार सारिंगपुर में बैठ करके हजारों भक्तों की कामना इच्छा पूरी कर रहे हो, वैसे ही यहाँ जो भी भक्त आते हैं उन सभी भक्तों की कामना इच्छाएं पूरी करना हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरी प्रार्थना है। दादा, एक साल भर में जो भी कुछ गलतियां किसी से हुई हो, हम सब आपके बालक हैं, क्षमा प्रार्थी है। आप तो दयालु है, हम पर दया करना। तो प्रथम वर्षगांठ निमित्त चल रही सत्संगी जीवन की कथा बहुत बाकी है, समय बहुत थोड़ा बचा है। थोड़ी में कथाएं करके स्वामीनारायण भगवान का जो देहोत्सर्ग यानी लीला समाप्त प्रभु ने करी, जाते समय जो भगवान बोल गए हैं वो बातें कुछ करके 11 सवा 11 तक मैं विराम दूंगा। धूप भी है, भंडारा का भी ध्यान रखना है। समय पर चलेंगे तो समय पर आप सबको मैं यहां से न्याय कर सकूंगा, इसलिए चलो थोड़ी कथाएं बाकी है। जिस हेतु स्वामीनारायण भगवान का इस लोक में अवतार हुआ है, जीवात्माओं को सुख करना, सुख देना, और जीवात्माओं में पड़ा अज्ञान का अंधकार, व्यसन और जो भी बुरी बातें, उसे स्वच्छ करके भगवत परायण करना कि जिससे उसको मुक्ति मिले। स्वामीनारायण भगवान जब से आए, संतों की टीम लेकर भगवान ने विचरण किया गुजरात में। मंदिरों की प्रभु ने स्थापना की कथा आएगी। तो स्वामीनारायण भगवान ने दादा के दरबार यानी गढ़पुर में अखंड निवास करके प्रभु रहे और वहां रह करके विचरण किया प्रभु ने। दादा खाचर आज्ञांकित भक्त थे। दादा खाचर स्वामीनारायण भगवान के समर्पित भक्त थे। आप भी भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। कोई मेरी आज्ञा का पालन न हो तो उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान के जो वचन है, भगवान ने जिस प्रकार खाना पीना जीना ये नियम और कानून जो किए, भगवान की आज्ञा है। फिर वो गीता जी हो, रामायण हो, शिक्षापत्री हो, सत्संगी जीवन हो, चाहे जो भी हो, जिसमें भगवान के कहे गए वचन है, जो सत्य असत्य विवेक जो बताए गए हैं, उस प्रकार आप सब जीवन जीना। गुरु सदा के लिए आपके साथ नहीं रहने वाले। गुरु एक दिन, घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, लेकिन आप शास्त्रों के वचन सुन करके आप अपने गुरु बन जाना। जब भी कोई ऐसा काम करने का विचार आए कि जो शास्त्र से विरुद्ध हो, और सबको पता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, फिर भी कई बार कोई देखता नहीं, किसी को पता नहीं, कौन जानता है। इस प्रकार मन से समाधान करके हम कई बार गलत काम करते हैं, जानबूझकर करते हैं। गलत काम किया, जानबूझकर यदि किया तो सहना पड़ेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। ईश्वर के दरबार में न्याय है। तो स्वामीनारायण भगवान के भक्त दादा खाचर थे। भगवान का आदेश उसे ही सब कुछ मानते थे। एक दिन की बात थी, दादा खाचर के दरबार में स्वामीनारायण भगवान सभा करके बैठे थे। संत और भक्तों की मंडलियां बैठी थी। सभी की निगाहें स्वामीनारायण भगवान की ओर थी।
सत्संग चल रहा था। स्वामीनारायण भगवान को लगा कि कई भक्तों के मन में ये शंकाएं हैं कि भगवान यहां क्यों रहते हैं। कौलूर के मकान है, न कोई अच्छी सुविधा है, फिर भी यहां रहते हैं। इससे तो राजमहल मिलते थे, यहां क्यों नहीं गए, यहां रह रहे हैं। भगवान को लगा कि मैं बताऊं कि दादा क्या है। दादा खाचर सभा में जब नजर डाली, दादा खाचर नहीं दिखे। बगल में भक्त बैठे थे, भगूजी करके। भक्तों को कहा, भक्तराज दादा खाचर क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जाओ दादा को कहो स्वामीनारायण भगवान याद कर रहे हैं। भगूजी ने जाकर के देखा, एक तरफ साइड पर नापित आया था, साबु लगा के दादा खाचर का मुंडन चल रहा था, दाढ़ी बन रही थी। भक्त ने आकर के कहा, ए बापू स्वामीनारायण भगवान सभाમાં बैठ्या छे, तमने याद करे छे। नापीत जो दाढ़ी कर रहा था, आधी दाढ़ी मूछ हुई थी, आधी बाकी है, साबु लगा हुआ था। हाथ पकड़ के नापित का कहा, बस मुझे भगवान की आज्ञा हुई, मुझे याद कर रहे हैं। बापू दाढ़ी आधी थई छे ने आधी बाकी छे। नहीं रुके, कपड़ू छोड़ी नो छोड़ू, जल्दी प्रभु प्रभु करता। अब जिस सभा में आ रहे हैं वहां स्वयं भगवान बैठे हैं, बड़े बड़े संत और मुक्तों की पंक्ति बैठी है, बड़े बड़े गांव के राजा महाराज बैठे हैं, और उस सभा में आधी दाढ़ी करी हुई आधी बाकी है। आकर के खड़े रहे, जी महाराज क्या आदेश है। स्वामीनारायण भगवान ने कहा, दरबार क्या कर रहे थे बाबू। प्रभु दाढ़ी करा रहा था, तो पूरी करके आना चाहिए। ये सभा में आपको ये नहीं हुआ कि इस आधी दाढ़ी से मैं जाऊंगा तो सभा क्या सोचेगी। तब दादा खाचर ने कहा, प्रभु जगत क्या सोचेगा, सभा क्या सोचेगी, उसकी मुझे नहीं पड़ी है। आपकी आज्ञा आदेश हो और मैं ये कहूं कि थोड़ी देर भगवान को कहो, ठहरो मैं आ रहा हूं, इतनी देर आज्ञा का पालन नहीं होगा। मेरे लिए सब कुछ है, तो आपकी आज्ञा का पालन करना यही तो मेरे लिए जीवन है। ये कितनी बड़ी बात है। अपना आंगणा में साधु आवे, संतो आवे, खबर पड़े संत आए, स्वामी जी ने बताड़ो, अभी हूं आई रह्यो थोड़ो फ्रेश थईने। भगवान आया हो, संतो आया हो, सब काम छोड़ के तुरंत जाना चाहिए, कहना चाहिए बाप जी क्या आदेश है। ठीक आप भी वैसे ही होंगे। यदि भगवान की आज्ञा के पालन में शिथिलता है, चलेगा, करेंगे, होगा, अभी क्या जल्दी है, ये कलयुग है, ऐसा तो चलता है। इस प्रकार की सोच लेकर के यदि जी रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता दूर दूर है। जिस प्रकार इस शरीर में श्वास मुख्य है, श्वास के बिना शरीर में कुछ नहीं, तो श्वास का जिस प्रकार ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार भगवान की आज्ञाओं को एक श्वास मान करके आज्ञा का पालन करना, यह सबसे बड़ी बात है। आप सब जीवन में चाहे जो भी संप्रदाय से, जो भी स्वरूप से जुड़े हो, मैं इसलिए यहां सत्संगी जीवन नहीं कर रहा हूं कि आप स्वामीनारायण भगवान के भक्त बने। हाँ, मैंने माल अवश्य बताया आपको कि ये माल है, जो भी आपको ठीक लगे। सबसे पहले ग्रंथियां मन में से निकाल दो, मेरे भगवान बड़े हैं, तुम्हारे भगवान छोटे हैं। गुरु के नाम पर लड़ो, मेरे गुरु बड़े हैं, तुम्हारे गुरु छोटे, लड़ो। भगवान के नाम पर कभी लड़ाइयां मत करो।
ईश्वर एक है, लेकिन समय समय पे ईश्वर के अवतार हुए और अवतार होके भगवान ने जो बेनिफिट दिए हैं, वचन दिए हैं, जो सुख प्रदान किया है, मैंने तो वो आपको बताया कि कलिकाल में स्वामीनारायण भगवान लास्ट में आए और संत और भक्तों के साथ विचरण करके समाज के दुख और समस्याओं को देख करके भगवान ने जो बेनिफिट दिया उसकी मैंने बातें करी। दूर दूर मेरी इच्छा ये नहीं थी कि आप मुझसे जुड़ो और मेरे चेले हो जाओ, और ये कभी इच्छा रखनी भी नहीं है मन में, कभी ये नहीं मेरा ग्रुप बड़ा हो, सब लोग मुझसे जुड़े, ये कभी भी नहीं। और आज भी कह रहा हूं, शांति प्रियदास जी से जुड़ना है, मुझसे जुड़ करके एक ही काम करोगे, आसपास बैठ करके फोटो निकालोगे, फिर आप स्टेटस में व्हाट्सएप में चढ़ाओगे, हम तो शांति प्रियदास को मिल आए, उनसे तो हमारी अच्छी पड़ती है, वो तो हमको पहचानते हैं। ये सब करने से पहले हम भगवान के बने, भगवान से जुड़े और भगवान जो कह रहे हैं वो करे, इसमें सब कुछ आ गया है। सूरत मुनि बोले प्रताप सिंह राजा, स्वामीनारायण भगवान गढ़पुर में निवास करके रहे हैं। संवत 1876 की साल चल रही है। भगवान ने विचार किया कि कथा श्रवण, वेदों की महिमा बढ़े, इसलिए मैं ही कथा सुनूं। स्वामीनारायण भगवान वेद, उपनिषद, पुराण, भागवत सबकी कथा संतों के पास कराते, प्रभु बैठ करके सुनते, सबको कहते कि शास्त्रों को सुनना चाहिए। एक परंपरा स्थापित कर रहे हैं। स्वामीनारायण भगवान ने पश्चात सारंगपुर प्रभु आए और सारंगपुर में जन्माष्टमी का उत्सव करके 18 दिन सारंगपुर में भगवान निवास करके रहे। राधाष्टमी का वहां उत्सव भी किया गया। जिस प्रकार वड़ताल में पुष्प दौलोत्सव, रंगोत्सव करा, वैसा ही उत्सव एक बार सारंगपुर में भी किया था। वहां से प्रभु गए कार्याणी, बगल में एक गांव है जहां खटवांग करके नाम के राजा माचा भक्त थे, वहां गए, 2 महीने वहां रुके। वहां परोपकार का एक तालाब खुदा करके, पानी की समस्या सब जगह थी, सभी भक्तों को पानी की समस्या दूर हो, भगवान बैठ करके सभी को पास सेवा श्रम करा के परोपकार का एक काम वहां करवाया था। 2 मास 8 दिन तक वहां रुके। मुक्तानंद स्वामी के पास व्यास सूत्र है, इस ग्रंथ की स्वामीनारायण भगवान ने वहां कथा कराई, सबको कथा सुनाई है। सभा में भगवान स्वामीनारायण ने स्वर्गगामी और नरकगामी जो भक्त है और अभक्त है, स्वर्ग में जाने वाले उनको किस प्रकार करना चाहिए तो स्वर्ग मिले, और नरक किसे मिलता है और नरक में क्या क्या यातना है, उसके बारे में स्वामीनारायण भगवान ने वहां बताया। ये कथाएं बहुत है, लेकिन अभी तो ये 4था प्रकरण है, 5वां प्रकरण 10:30 तो बज चुके हैं। मेरी भी मुश्किल ही है कि मैं ये सब कह सकूं, फिर भी थोड़ी थोड़ी हाईलाइट करके बता रहा हूं। 2 दिन 2 टाइम की कथा हो, लेकिन एक टाइम में भी 2-2.5 घंटा मिलता है। भगवान स्वामीनारायण फिर वहां से लोया पंचाला गए हैं। बड़ताल पंचाला यानी सौराष्ट्र में आया गांव। वहां पंचाला में हेमंत सिंह राजा, जीणा भाई करके दरबार थे। स्वामीनारायण भगवान के परम भक्त थे। जब इस भक्त ने शरीर छोड़ा, पंचाला नरेश जीणा भाई का शरीर छूटा, ये भक्त ऐसे स्वामीनारायण भगवान स्वयं गए और एक कांध जो उठानी थी, 3 तरफ तो परिवार के थे और एक जगह खाली करवाई और भगवान ने कांध दी।
स्वामीनारायण भगवान के ऐसे भक्त थे, वहां गए भगवान स्वामीनारायण वहां निवास करके रहे, वहां भी भगवान स्वामीनारायण ने उत्सव किया, पुष्प दोलोत्सव आदि रासोत्सव। पंचाला का रास फेमस है स्वामीनारायण संप्रदाय में। एक संत और भगवान, संत और भगवान, संत और भगवान, जिस प्रकार भागवत जी में रास पंचाध्याय है, उसी प्रकार पंचाला में स्वामीनारायण भगवान ने संतों के साथ, जितने संत उतने रूप धारण करके स्वामीनारायण भगवान ने संतों के साथ चांदनी रात में भगवान ने रास लिया। जुओ जुओ ने हारे, जुओ जुओ ने सहेलियों आज रसियो रास में। पंचाला महारे पंचाला मां श्री जी महाराज रसियो रास में। निर्मल जननी छे अजवाणी, निर्मल बेनी मान रे। निर्मल जनना निज सखामा, निर्मल प्राण जीवन रसियो रास में। गाने की इच्छा है लेकिन समय नहीं। सबके मन भगवान में थे, तो भगवान ने भी सभी की इच्छा पूरी, सबको इच्छा थी भगवान मेरे साथ खेले। तो जितने संत थे स्वामीनारायण भगवान उतने ही रूप में बने। आकाश मंडल से ही पुष्प वृष्टि हो रही, आकाश में देवताओं स्थिर हो करके जय हो प्रभु जय हो तुम्हारी। आकाश से पुष्प वृष्टि होती रही, इन भगवान का जयकारा। रात लंबी हुई है, बहुत सुंदर ये कथा है, फिर कभी विस्तार से सुनाऊंगा। भगवान ने वहां रासोत्सव किया। भगवान वहां से जूनागढ़ आए हैं। भवनाथ महादेव, भवेश्वर महादेव है जूनागढ़ में, भगवान वहां गए हैं सभी संतों के साथ। दामोदर कुंड है वहां पे, भगवान वहां भी गए हैं। गौमुखी गंगा, भगवान गए हैं वहां। राम नवमी का जूनागढ़ में रहते हुए उत्सव मनाया है। वहां सभा में जो भी भक्त आए, द्वारिका की महिमा क्या है, द्वारिका यात्रा करने से क्या मिलता है, उसका फल और महिमा जूनागढ़ के उस राम नवमी की सभा में भगवान ने बताया है। भगवान श्री हरि वापस आए हैं गडरा। भगवान को लगा कि मैं मेरे घर वापस आया। भगवान स्वामीनारायण गडरा को अपना घर मानते थे। हाश हमें हमारे घेर आया। भगवान यहां आकर के किसी भवन को अपना घर माने, ये बहुत बड़ी बात है नरेश भाई। भगवान स्वामीनारायण छपैया अयोध्या से जब निकले, वो यात्रा मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी। करीब 200 गांव में, 200 स्थल में स्वामीनारायण भगवान गए। बड़े बड़े राजा महाराजा संत सबको ही मिले, मठाधारी महंत मिले। किसी ने कहा आश्रम दे रहे हैं, आप यहां रुको। किसी राजा ने कहा मेरा राज्य स्वीकार करो, आप यहां रहो। तो किसी महारानियों ने अपनी कन्याएं जो थी आपसे शादी करा दे, आप यहां रहो। लोभ प्रलोभन सब कुछ दिया, कहीं नहीं रुके। और गडरा में कवलूर के सामान्य मकान जहां है वहां प्रभु रुके। इसका मतलब यही है कि भगवान के आगे इस लोक के पदार्थ यदि आपके पास है, उसका अहंकार रख के वहां प्रदर्शन मत करो। आपके पास भाव है, प्रेम है, वो भगवान को अर्पण करो। भगवान उससे प्रसन्न होंगे। भगवान इस प्रकार रह रहे हैं। निवासंस्तत्र भगवान नेकदा विजने स्थितः व्यचिन्तयत् समनसा
स्वावतार प्रयोजन। एकांत स्थल में जब भगवान बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं किसके लिए आया हूं, जिसके लिए मैं आया हूं वो कार्य हो रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं ऐसा कुछ करता जाऊं कि आने वाले युग में जो भी आएंगे उनको मेरा लाभ मिले, उनको ये ज्ञान की बातें, मर्यादा की बातें उन तक पहुंचे। इसके लिए 3 संकल्प भगवान कर रहे हैं। कारयित्वा मंदिराणि तत्र स्वप्रतिमा अहं स्थापयश्च ततस्ताश्च सेविष्यन्ते हि मानवा। एक तो मंदिरों का निर्माण कराऊं और प्रतिमाओं की स्थापना करूं, एक ये संकल्प करा। दूसरा संकल्प स्वामीनारायण भगवान ने करा, भक्ति मार्गस्य पुष्टिस्य मंत्र दीक्षां यदक्षते अतो धर्मान्वये शुद्धे गुरुतां स्थापयेय च। भक्ति मार्ग की पुष्टि होती रहे, इसके लिए आचार्य पद की मैं स्थापना करूं। दूसरा संकल्प। और तीसरा संकल्प करा कि मैंने जो जो चरित्र और लीला की, इसका ग्रंथ एक तैयार कराओ कि आने वाली पीढ़ी को संप्रदाय का कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण, लॉ, कायदा की यह ग्रंथ संप्रदाय का निर्माण हो। इस प्रकार 3 संकल्प स्वामीनारायण भगवान ने करे। संकल्प करते ही अहमदाबाद के जो भक्त थे वो भगवान स्वामीनारायण के पास आए। अंग्रेजों ने जहां एक स्थल नक्की करा, वहां मंदिर करने की सम्मति, अंग्रेज सरकार थी उस समय, उन्होंने भी सम्मति दी, नहीं यहां मंदिर बनाओ आप। समुदाय भगवान के पास आया, भगवान को प्रार्थना करी कि अहमदाबाद में मंदिर आपका बने। भगवान स्वामीनारायण ने आनंदानंद स्वामी नाम के संत थे, बुला करके कहा कि आप संत मंडल के साथ अहमदाबाद जाओ और शिल्प शास्त्र के अनुसार मंदिर निर्माण कराओ। आनंदानंद स्वामी गए, शिल्पियों को मिलकर के जो स्थान नक्की किया था वहां मंदिर निर्माण कार्य शुरू करवाया। देखते ही देखते मंदिर का मुहूर्त आ गया। मुहूर्त निकला, फागुन मास चल रहा, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा मुहूर्त है। स्वामीनारायण भगवान को संदेशा पहुंचाया। स्वामीनारायण भगवान आए, रास्ते में जेतलपुर आए, भगवान कांकरिया तालाब है वहां आए, ब्राह्मणों को चौरियासी कराई, भोजन कराया। भगवान नूतन मंदिर जहां तैयार है वहां आए, मंदिर की शोभा देखकर प्रभु प्रसन्न हुए, नर नारायण देव की स्थापना करी। जब आरती करी स्वामीनारायण भगवान ने, तो नर नारायण देव कभी आरती करते दिखे तो सामने मूर्तियों की जगह भगवान स्वामीनारायण, तो कभी स्वामीनारायण भगवान आरती कर रहे तो सामने नर नारायण देव। भक्तों को दर्शन हुआ। इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने कहा, मुझ में और ये स्वरूप में कोई तफावत मत समझना, मैं ही हूं। वो समय था ईश्वर के नाम पर लड़ाइयां चल रही थी। राम, कृष्ण, स्वामीनारायण, शिव, ये सब लड़ाइयां चल रही थी। एक दूसरे के मंदिर में भी नहीं जाना। अपना गुजराती में नारायण नरेश भाई पायजामो लेंघो होय ने तो लेंघो सीवड़ावो। दर्जी ने एम कहेवा जाए કે દરજીભાઈ મારે લેંઘો સીવડાવવો છે, તેનામાં શિવ નામ આવી જાય તો બોલે નહીં શિવ નામ. હરિભાઈ તો શું બોલતા હતા? મારે લેંઘો ઘડાવવો છે. એટલી જડતાઓ હતી. અને જે તે સમયમાં ઈશ્વરના નામ પર થતી લડાઈઓ એને નિકાળવા માટે થઈને સ્વામિનારાયણ ભગવાને એકેશ્વરવાદની સ્થાપના કરી.
स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल में जाओ, मध्य मंदिर में लक्ष्मी नारायण देव, एक तरफ राधा कृष्ण देव, एक तरफ हरि कृष्ण महाराज। आप जूनागढ़ में जाओ, भगवान वहां राधा रमण देव विराजमान है, एक तरफ सिद्धेश्वर महादेव है। धोलेरा में जाओ मदन मोहन जी महाराज, गढ़ड़ा में जाओ तो गोपीनाथ जी महाराज, सूर्य नारायण देव। ये संप्रदाय ने जितनी विशालता और एक की भावना रख के जो काम कदम किया, अन्य किसी ने किया नहीं। फिर भी आज बोले स्वामीनारायण वाले न्यारे हैं, स्वामीनारायण वाले अलग है। स्वामीनारायण संप्रदाय ने जो विशालता रखी है, वड़ताल स्वामीनारायण का मंदिर, आरती जय सदगुरु स्वामी, देव देखो तो जाकर के लक्ष्मी नारायण देव है। और आरती के पश्चात धून बोलाय छे, राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद, हरे राम गोविंद जय जय गोविंद। छे कोई जगह અને ये मैसेज स्वामीनारायण भगवाने दीधो कि धर्मना नाम पर, संप्रदायना नाम पर, देवना नाम पर लड़ाईओ मत करो, एक छे। स्वामीनारायण भगवान ने चलो घणी विचारो घणा आवता जाए छे, आ कही दो पेलू कही दो, पण वળી पछा तमे समय निकाळजो, हूँ रेडी होईश। तमे एम कहीजो कि आधी कथाथी वળી पाछा विस्तारथी सुणाव, आम रेडी। तमे जे दाड़े रेडी होय त्यारे कहेजो। आ गामड़ो लागवा मंडी गयो, अत्यारथी आम 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 पसीनो वळवा मंडी गयो, मने खबर छे मारे जल्दी पूરું करવું છે। કારણ કે આ અને હરિભાઈ હવે નક્કી કર્યું છે, હવે છે ને આ કથા રાતની કરવી નહીં, સવારની, હવે દુપારની આપણી આ એમપીની પરંપરા છે ને એ જ બરાબર છે। એ દુપારે મંડપ નાખી જમી કરીને આવે બટે અને એ સાંજે 4 વાગે થેલીઓ લઈને ઘર ભેગા, ત્યાં ડોબડ વાટ દેખતી જ હોય। હા, એ એનામાં લાગી ગયા। સકાળમાં જમવામાં ઘરના પતિને રાજી કરવા, દુપાર ભગવાન પતિ પરમેશ્વરને રાજી કરે, એમ ભગવાનને રાજી કરી લે, સાંજે પછી ડોબડ છે જ, એ જ આપણે બરાબર છે। પણ આ મને અખતરો કરવા દીધો, પણ મને આ ઉનાળો હોત ને તો મજા આવત, પણ આ ઉનાળો નથી, આ તો શિયાળો છે અને આટલી ઠંડી રહેશે ખબર નહોતી। ભગવાન નર નારાયણ દેવની સ્થાપના કરી, નર નારાયણ દેવના મંદિરનું प्रतिष्ठापन करी। स्वामीनारायण भगवान ने कीधु, सर्वे शृण्वन्तु मद्वाक्यम जनः वच्मि हितं विवह, अस्माकम इष्ट देवोस्ति श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। हम सबके इष्ट देव ही हैं, नर नारायण देव अपना ज भगवान छे। स्वामीनारायण भगवान ने ये वचन अहमदाबाद में कहे। अहमदाबाद में प्रतिष्ठा करी स्वामीनारायण भगवान आया छे पाछा गढ़ड़ा, ત્યાં તો વળી પાછા ભુજના ભક્તો આયા છે। ગંગારામ મલ્લ આદિ ભુજમાં મંદિર કરો પ્રભુ। स्वामीनारायण भगवाने वैष्णवानंद स्वामी नाम के संत थे, स्वामी को कहा आप जाओ और आपकी निगरानी में भुज में मंदिर तैयार कराओ। भूकंप में ये मंदिर पड़ी गयो, पण पाछू हतुं एवुं ने एवुं करी दीधुं। भुजमां बे एक नयो मंदिर छे अने गाममां पुराणुं मंदिर छे। स्वामीनारायण भगवानना समयनुं जाओ तो दर्शन करजो। वहां भी नरनारायण देव की स्थापना वैशाख सुद पंचमी के दिन भगवान स्वामीनारायण ने वहां भी नरनारायण देव की स्थापना की। भगवान नरनारायण देव की स्थापना करके आए, और जब नरनारायण देव की स्थापना करके आए तो वड़ताल से कुबेर आदि जो भक्त थे उन्होंने आकर के स्वामीनारायण भगवान से कहा कि प्रभु वड़ताल में मंदिर हो। स्वामीनारायण भगवान ने वड़ताल में मंदिर की बात आई, अक्षरानंद स्वामी जो थे उनको कहा कि स्वामी जाओ मंदिर की तैयारी करवाओ। वहां भी नरनारायण देव का ही स्वरूप स्थापन करना था, लेकिन भगवान को याद आया कि लक्ष्मी जी ने तो यहां बैठकर हजारों साल तक तपश्चर्या की है। मैंने प्रॉमिस दिया है आपका यहां स्थापन करूंगा, मंदिर करवाऊंगा। और फिर विचार बदल के लक्ष्मी नारायण देव की स्थापना करने का विचार हुआ। और वो जो मूर्तियां थी, धरगांव में एक स्वरूप है और एक स्वरूप बुरहानपुर में है। जो वहां रखना था वो स्वरूप मध्य प्रदेश में है। आप बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान के हाथों से दी हुई मूर्ति आज एक धरगांव में है और एक
बुरहानपुर में। समय मिले तो आप दर्शन के लिए जाना। तो वड़ताल में लक्ष्मी नारायण देव की स्थापना किस लिए? वहां एक हेतु ये भी था कि नर नारायण सभी जगह पर स्थापित करूंगा तो और नया एक संप्रदाय हुआ और सब लोग मानेंगे तो नर नारायण वाले हैं। मंदिर स्वामी नारायण और नर नारायण दो जगह स्थापित करके फिर लक्ष्मी नारायण देव, फिर सिद्धेश्वर महादेव, राधा रमन देव, जूनागढ़ के शिखर में मस्जिद का एक गोख भी बनाया है। वहां का जो नवाब था, उस नवाब ने जो जगह थी, स्वामीनारायण भगवान ने उनको भी बताया अल्लाह और अक्षराधिपति कोई अलग नहीं है। समझना अलग बात है, लेकिन तत्व से देखो तो ईश्वर एक ही है। ये संप्रदाय, इसकी विचारधारा, इसका उपदेश, इसका कथन जो है जीवन में उतारने लायक है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी का मुहूर्त निकला। स्वामीनारायण भगवान पंचमी के दिन वड़ताल आए गढ़ड़ा से। भगवान ने आकर के मंदिर निर्माण का निरीक्षण किया। जो बनाने वाले सलाट थे उनको भगवान ने आशीष दिया। देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उमरेठ से ब्राह्मणों को बुलाया। हरि शर्मा, पूर्वोत्तम, कृपा शंकर नाम के ब्राह्मणों को बुला करके प्रतिष्ठा विधि कराने को कहा और सभी ने, ब्राह्मणों ने मिलकर के प्रतिष्ठा विधि कराई। कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन स्वामीनारायण भगवान ने अपने हाथों से मंदिर में मूर्तियों का स्थापन किया। मध्य मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण देव की स्थापना, साइड में धर्मदेव भक्ति माता के साथ वासुदेव नारायण और एक तरफ राधा कृष्ण देव भगवान स्वामी नारायण का ही स्वरूप हरि कृष्ण स्थापन किया गया। इस सब स्वरूप के लिए लास्ट में जो स्वामीनारायण भगवान बोलेंगे वो मुझे बातें बतानी है। घड़ी की सुई भाग रही है। मुक्तान स्वामी भगवान स्वामीनारायण प्रतिष्ठा करके जा रहे थे। उसी समय बड़ौदा से जो भक्त आए थे उन्होंने आदेश एक लेके आया था संदेशा के बड़ोदरा के गायकवाड़ सरकार ने न्योता दिया है कि आपके पास कोई विद्वान संत है तो भेजो, पता चले आप भगवान है कि नहीं। हमारे पास यहाँ 100 पंडित है, 100 पंडितों के सामने शास्त्रार्थ हो जाए। भेजो, किसी की ताकत है आपके पास तो आप भगवान है कि नहीं। स्वामीनारायण भगवान ने मुक्तानंद स्वामी को कहा, स्वामी आप जाइए। ये कथा बहुत सुंदर है जो चर्चाएं हुई पंडितों के साथ। स्वामीनारायण भगवान के संत अकेले मुक्तानंद स्वामी गए। एक तरफ 100 पंडित, नारूपंत, दीवान, शोभाराम शास्त्री आदि पंडित थे वहां बड़े बड़े। सब ने एक साथ 100 पंडितों ने मुक्तान स्वामी को प्रश्न किया स्वामीनारायण भगवान के विषय में। अलग अलग एंगल से मुक्तान स्वामी सभा में बैठे, आंख बंद करके भगवान के स्वरूप को याद करके सब बोलते बंद हुए। मुक्तान स्वामी ने खड़े होकर के, नारूपंत दीवान आपने ये प्रश्न पूछा, शास्त्रोक्त इसका ये जवाब है। पंडित आपका ये प्रश्न था, इसका ये जवाब है। 100 पंडितों का एक साथ प्रश्न सुन करके याद रखना, शतावधानी थे मुक्तानंद स्वामी और सबको एक एक करके उत्तर दिया। सभी की बोलती बंद हो गई, कोई आर्ग्यू ना कर सका। सबने मुक्तान स्वामी के हाथ जोड़े आगे और स्वामीनारायण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है, ये बात को गायकवाड़ की सरकार की सभा में मुक्तान स्वामी ने जयकारा करवाया। स्वामीनारायण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। गायकवाड़ पढ़े लिखे राजा थे। आज भी गायकवाड़ का जो भवन है वहां ये पूरा इतिहास है। फिर गायकवाड़ ने स्वामीनारायण भगवान की कंठी पहनी, मुक्तान स्वामी को गुरु बनाया और कहा कि आचार्यों को लेकर के और स्वामीनारायण भगवान को लेकर के एक बार मेरे नगर में आओ। समय पश्चात मुक्तान स्वामी स्वामीनारायण भगवान को लेकर के और आचार्यों को लेकर के मुक्तान स्वामी गए थे बड़ौदा। ये कथा भी बढ़िया है। पधारे वटपतन स्वामी, पधारे वटपतन स्वामी। वटपतन यानी बड़ौदा।
बाजत जय जय चौपदार, बाजत है बहु बाजा, चले गज बैठ के महाराजा, चले गज बैठ के महाराजा। भगवान को हाथी पर बिठाया है, एक हाथी पर मुक्तान स्वामी और एक हाथी पर दो आचार्य। नगर में सवारी, न्याय मंदिर जो है, हाँ, गांव के बाहर से, और वहां से यात्रा पूरी बड़ौदा शहर में हो तो ही राजा के दरबार में गई है। और मुक्तान स्वामी गुरु के साथ भगवान स्वामीनारायण का पूजन करा है। ये बहुत सारी कथा है, फिर कभी सुनेंगे। भगवान स्वामीनारायण इस प्रकार जाने से पहले स्वामी ने मुक्तान स्वामी को वापस जब वड़ताल आए ત્યારે मुक्तान स्वामी का सत्कार आदि किया। भगवान वापस गढ़पुर आए। भगवान स्वामीनारायण गढ़पुर में निवास करके हैं। उसी समय धोलेरा मंदिर के निर्माण की याचना हुई है। तो धोलेरा में पुंजजीत राजा ने जब कहा तो भगवान स्वामीनारायण के संत जो थे, स्वामीनारायण भगवान के संत अद्भुतानंद स्वामी, इनको कहा कि आप सत्संग के लिए और मंदिर निर्माण करने के लिए जाओ। अद्भुतान स्वामी 1881 की साल पूर्ण हुई, 82 की साल चल रही थी, निर्माण कार्य चल रहा। भगवान ने विचार किया कि जाने से पहले गादी की स्थापना करूं। भगवान स्वामीनारायण ने अपने दो भाई राम प्रताप जी और इच्छा राम जी, दोनों के बेटे जो थे अयोध्या प्रसाद जी और रघुवीर जी, दत्त विधान करके लिए भारत के दो भाग करे, पूर्व उत्तर और दक्षिण। गुजरात से लेकर कलकत्ता तक भारत के नक्शे में एक लाइन करो तो भारत दो भाग में बटे ना, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो दक्षिण देश में वड़ताल आया, तो वड़ताल की गादी पर भगवान स्वामीनारायण ने रघुवीर जी महाराज की स्थापना करी और अहमदाबाद की गादी पर अयोध्या प्रसाद जी महाराज की। दो विभाग इसलिए करे कि दो विभाग में दो आचार्य, उससे गुरु मंत्र ले संत और भक्त, और सत्संग का विकास करे, प्रचार प्रसार करे। देश विभाग के कुछ नियम बताए गए, दान धर्मादा किस प्रकार करना चाहिए, सारी बातें बताई गई है। सूरत मुनि बोले प्रताप सिंह राजा, स्वामीनारायण भगवान ने એવું મહેસૂસ થાય ભગવાનના હાથથી સ્થાપિત કરેલું એ સ્વરૂપ છે। જ્યારે મૂર્તિ મેલવાની હતી એના આગલે દાડે થોડું કામ બાકી રહી ગયું હતું। ભગવાન देखवा गया 2 घंटा पहले, देखीने आया, बगल में उभा रहा, भक्तों ने पूछा कैसा मैं लग रहा हो। भक्तों ने कहा प्रभु आप बरोबर इस मूर्ति में फिट हो गए, जैसे आप हो वैसी ही मूर्ति है। बस इतना बोले भगवान नो आविर्भाव થઈ ગયો। પેલા મિસ્ત્રી ને એમ થયું કે રાતા ઉપરનો અંબોડાનો થોડું કામ બાકી રહી ગયું, લાવ હથોડીને ટાંકણાથી આને સહી કરી દઉં, કાલે પ્રતિષ્ઠા છે। અને જ્યાં રાતે મારીને સહી કરવા ગયો, ખૂનની ધારાઓ નીકળી છે મૂર્તિમાંથી, અને આજ બી એલું કામ બાકી રહી ગયેલું છે। એ બાકી છોડી દીધું, પછી કામ પૂરું નહીં થયું। ये प्रमाण दीधु है कि आ मूर्ति में भगवान नो वास थई गयो छे। आज भी ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। फिर हाल घणुं केवुं छे, जई रह्यो छे समय। स्वामीनारायण भगवाने गोपीनाथ जी महाराज की स्थापना करी छे, प्रतिष्ठा करी छे। ततः हरिश्च आरभ्य तीव्र वैराग्यमाश्रिता निस्पृहा वर्तत जड़ भरतेन समम रूपा। सत्संगी जीवन लखे छे। स्वामीनारायण भगवाने शरीर छोड़वानुं हवे नक्की कर्युं छे। जे कार्य माटे आव्यो तो ए कार्य पूर्ण। भगवान ने उदासीनता ग्रहण करी छे। भगवान उदास रहीने करी रह्या छे। एक दिन का समय था, स्वामीनारायण भगवान के पैर दबा रहे थे शास्त्र के रचयिता शतानंद स्वामी। स्वामी आपने कहा था मुझे सेवा दो, मेरे शास्त्र की रचने की सेवा आपको दे रहा हूं, आप शास्त्र रचो। देखते ही देखते शतानंद स्वामी ने सत्संगी जीवन ग्रंथ तैयार करके स्वामीनारायण भगवान को दिया। भगवान ने पढ़ा। ग्रंथ को पढ़ करके स्वामीनारायण भगवान सिर पे लेकर के गए
लक्ष्मीवाड़ी भगवान ने आरती करके घोषणा करी कि सर्वमान्य संप्रदाय मान्य ग्रंथ है। स्वामी जिस कार्य के लिए आया, जो जो मैंने लिया लीला करी, सब आपने इसमें लिखी है। इसमें निकालने जैसा कुछ नहीं है। ये ग्रंथ को स्वामीनारायण भगवान ने पढ़ा हुआ है। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं कि भगवान की उपस्थिति में लिखा हो और स्वयं नारायण ने पढ़ा हो। ये ग्रंथ ऐसा है कि स्वामीनारायण भगवान ने स्वयं पढ़ा है। इस ग्रंथ को विशेषता है इस ग्रंथ की। स्वामीनारायण भगवान ने शतानंद स्वामी के ऊपर प्रसन्न होते हुए कहा, स्वामी मांगो क्या चाहिए। स्वामी को लगा कि आज पूर्णोत्तम नारायण प्रसन्न होकर कह रहे मांगो। मुझे तो प्रभु आप मिले हैं, आने वाले समाज के लिए शतानंद स्वामी ने मांगा। क्या मांगा? स्वामी कह रहे प्रभु समाज दो बातों से दुखी है, एक पैसा है और पुत्र नहीं है तो दुखी है, और पुत्र है और पैसा नहीं है तो भी दुखी है। स्वामी हरि जयंती व्रत आप लिखो। सत्संगी जीवन में हरि जयंती व्रत लिखा, जिसके यहाँ 7 पीढ़ी तक संतान पुत्र न हो, लेकिन हरि जयंती व्रत करने से उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं। मैंने एक नहीं हजारों ऐसे किस्से और लाइव मैंने किस्से देखे हैं कि जिन्होंने हरि जयंती का व्रत किया हो और उसके वहां भगवान ने बेटा का जन्म दिया। हजारों किस्से आज कलिकाल में 55, 60 के सालों के लोगों ने व्रत किया और उसके यहां भी बेटे का जन्म हुआ। इतना प्रभाव हरि जयंती व्रत का है। और दूसरा दिया जन मंगल स्तोत्र। चाहे जितना भी आपका कठिन प्रारब्ध हो, जन मंगल का स्तोत्र का पाठ करो। एक पाठ करें, 108 नाम है भगवान के। एक पाठ करने से रामायण, सत्संगी जीवन, भागवत की 9 दिन की पारायण करो और जो फल मिले, एक जनमंगल का पाठ करने से वो फल मिलता है। इतना बेनिफिट रखा। स्वामीनारायण भगवान को लगा सब कुछ मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब स्वामीनारायण भगवान ने यदर्थम अवतारोयम मनुष्येषु मया धृत कार्यम तत्सकलम कृतम नावशिष्टम ही किंचना। अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। अब तो मैं शरीर छोड़कर मैं जाऊं। भगवान बीमार हुए हैं। एक दिन आकर के ब्रह्मचारी ने मुक्तान स्वामी को कहा, एक तो निराश थे, उदास थे, खाना पीना बंद हुआ। मुक्तान स्वामी आए। स्वामीनारायण भगवान ने कहा, स्वामी देखो हमारी नाड़ी कुछ कसर दिख रही है। मुक्तान स्वामी ने जब हाथ में नाड़ी पकड़ी, आपने पेशेंट को, दर्दी को रोते हुए देखा होगा, लेकिन डॉक्टर रोने लगे। आज मुक्तान स्वामी ने नाड़ी पकड़ी। मुक्तान स्वामी की आंखों में से पानी बरसने लगा। हाँ महाराज, कसर दिख रही है, लेकिन आपको नहीं, पूरे सत्संग को कसर दिख रही है। भगवान के चरणों में सिर झुकाकर मुक्तान स्वामी कहने लगे, प्रभु जो निर्णय आपने किया है वो निर्णय बदल लो आप। सत्संग में कोई नहीं बचेगा। प्रभु आप यदि चले गए तो पानी के बिना मछलियां तड़प तड़प कर प्राण देती है, उसी प्रकार शायद कोई नहीं बचेगा। प्रभु निर्णय चेंज करो। बात सबको पता चल गई, जितने भी वहां थे सबको पता चला कि भगवान ने शरीर को समाप्त करने की लीला कर रही है तो, लेकिन शरीर छोड़ने का निर्णय किया है। आंखों में से पानी नहीं, खून निकलने लगा। पसीने की जगह खून निकलने लगा। कोई 2 संत, कोई 3 संत, कोई दीवार का आधार, कोई खंबे का आधार लेकर सब रोने लगे कि हम लूट जाएंगे। स्वामीनारायण भगवान ने सबको कहा, आप धीरज रखो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपके साथ हूं। नहीं प्रभु,
सच्चिदानंद स्वामी ने आकर के चैलेंज करी, महाराज ये निर्णय बंद करो, आप ये बच्चों का खेल नहीं, आप बोल रहे हो बात सही है लेकिन सहना तो हमें है, आपके बिना हम एक पल भी नहीं रह पाएंगे, आप ये निर्णय बदलो। भगवान स्वामीनारायण ने कहा नहीं, जिस कार्य के लिए आया था आपको यहाँ रहना है, जो संप्रदाय धर्म का स्थापन, इसका प्रचार प्रसार करना आप सबको। सच्चिदानंद स्वामी ना रुके, आप जाना चाहते हो हम आपसे पहले जाएंगे। स्वामीनारायण भगवान कहे मैं नहीं जाने दूंगा। धीरज शक्ति को याद करके कहा सबके हृदय में तू बैठ और धारण करा धीरज इन सबको। धीरज शक्ति आई तो सही, लेकिन सबकी स्थितियां देख करके धीरज की धीरजता चली गई, वो भी सिर झुका करके इसमें मेरा काम नहीं। सच्चिदानंद स्वामी भगवान को चैलेंज करते हुए कहा आप तो शरीर छोड़ के जाओगे, मैं तो ये चला। हाथ ले लिए और सच्चिदानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी के चरण में मन लगा के शरीर नाड़ी प्राण तोड़ के चले गए। एक स्वरूप यहां है, एक स्वरूप धाम में है। तो धाम में जो स्वरूप था उस स्वरूप ने कहा कि स्वामी हमारा आज्ञा आदेश आपने पालन नहीं किया, बिना आदेश से आए हैं, यहां धाम में एंट्री नहीं, आप वापस जाओ। नाड़ी और प्राण तोड़ के निकले हुए स्वामी को आदेश हुआ, वापस आए। और स्वामी 6 महीने पश्चात उस टूटा फूटा शरीर था उसमें रहे स्वामी। लेकिन कोई भी नाड़ी पकड़े तो पता नहीं चलता था कि स्वामी की नाड़ियां चल रही कि नहीं। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वामी उस शरीर में रहे। सभी की स्थिति बहुत कठिन खराब देखी उस समय। ततो हरिस्वर हृदये चिंता मास भूपते एते नूनम मरिष्यन्ति मद वियोगा। सहाजना निश्चय मेरे पीछे सब मर जाएंगे, कोई नहीं जिएंगे। और फिर स्वामीनारायण भगवान बोले सुनो भक्तो, सुनो संतो, चिंता कार्यान युष्मा भी अहम तिष्ठामि भूतले। ये शब्द बड़े वजनदार थे। मैंने अपने धाम में जाने का संकल्प किया था, लेकिन आप सबकी स्थिति देखकर मैं मेरा निर्णय चेंज कर रहा हूं। चिंता कार्यान युष्मा भी अहम तिष्ठामि भूतले। मैं इस पृथ्वी ऊपर अखंड निवास करके रहूंगा। कहां रहूंगा? तो वृत्तालये त्वभिवर्ते साक्षात मन मूर्ति युग्मतः। बड़ताल में हरि कृष्ण और वासुदेव नामे जो स्वरूप मेरे हैं, उन मूर्तियों में जो मैं स्थापना की है, इन स्वरूपों में मैं अखंड निवास करके रहूंगा। मैं कहीं धाम में जाने का मैं निर्णय चेंज कर रहा हूं। आगे बोले दूसरी कहा तो नर नारायणाख्यो हम वर्ते श्रीनगरे तथा। नर नारायण के नाम से अहमदाबाद और भुज में जो स्वरूप है वहां में अखंड निवास करके रहूंगा। और तीसरा गोपीनाथाख्यो छात्र वर्ता इत्येव वित्तमाम। गोपीनाथ नाम के स्वरूप जो मैंने गढ़पुर में है, तो गोपीनाथ नाम से राधा रमन देव भी आ गए और मदन मोहन जी, क्योंकि रास का ही वो स्वरूप है। भगवान ने इस प्रकार 6 धामों का एड्रेस बताया। और फिर बोले जो 6 धाम में प्रतिष्ठा मैंने अपने हाथों से करके जो स्वरूपों की स्थापना की है, उन स्वरूपों में और मुझ में रंच मात्र किंचित मात्र भी तफावत मत समझना। मई चेतेषु रूपेषु भेदो नास्तेव किंचना। मेरे में और स्वरूप में तफावत मत समझना, मैं ही हूं, बस इस प्रकार का भाव करना। कोई भी मेरे पीछे आत्महत्या न करे, पाप है। आत्मघातो न कर्तव्यो, कोई भी आत्महत्या न करे। स्वामीनारायण भगवान ने कहा जब भी आपका समय आएगा मैं आपको शीघ्र लेने आऊंगा, आप कोई दुखी ना हो, बस मेरा कार्य पूरा हुआ, मैं जा रहा हूं। स्वामीनारायण भगवान बैठ गए, हाथ લીધા છે ખોળામાં। ભગવાનની આંખો બંધ છે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ सदा के लिए संवत 1886 का साल
ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की वो तिथि थी। बराबर मध्याह्न ऐसा समय होगा, सूर्य पहुंचा। स्वामीनारायण भगवान का सूर्य जो था अस्ताचल के प्राप्त हुआ। भगवान शांत हुए हैं। दिव्य गंधे दिव्य पुष्पे, आकाश से विमान भर भर के देवता आए, भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करी है। सूरत मुनि बोले, प्रताप सिंह राजा संप्रदाय की जवाबदारी, गोपालानंद स्वामी आदि आचार्यों की जवाबदारी सब दे करके स्वामीनारायण भगवान शांत हुए। कथा मधुर है, लेकिन घड़ी की सुई 11:15 पर पहुंच चुकी है। निमित्त था कष्टभंजन देव बालाजी धाम की प्रथम वर्षगांठ, और उस वर्षगांठ निमित्त स्वामीनारायण भगवान के चरित्र की कथा सुनाऊं। देखते ही देखते 7वां दिन आ गया, और आज प्रभु की कथा सुनते सुनते प्रभु की अंतर ध्यान लीला सुनी। स्वामीनारायण भगवान सदा के लिए रूप जो था वो मूर्ति रूप बना के प्रभु अखंड इस लोक में रहे। पश्चात प्रमाण दिया भगवान ने। ब्रह्मानंद स्वामी जब आए, पता चला कि भगवान चले गए, अग्नि संस्कार हो गया। गोपीनाथ जी महाराज के सामने जाकर रोने लगे। भगवान मूर्ति में से बाहर आकर के ब्रह्मानंद स्वामी को आश्वस्त किया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, यही हूँ स्वामी, आप रोवो मत। वड़ताल में बड़े भाई राम प्रताप जी मूर्ति हरिकृष्ण महाराज के सामने रोने लगे। हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति में से स्वयं स्वामीनारायण भगवान बाहर आकर के बड़े भाई राम प्रताप को आश्वस्त करके कहा, रो मत भैया, आप इसे मूर्ति मत समझो, मैं यहाँ ही हूँ। भगवान आज भी अच्छे धाम में प्रकट विराजमान है। आप भी जब भी जाओ, वड़ताल, धोलेरा, जूनागढ़, गढ़ड़ा, भुज, अहमदाबाद जाओ, भगवान प्रकट प्रमाण स्वामीनारायण इस श्लोक में इस भाव से दर्शन करना। सत्संगी जीवन शास्त्र की कथा, इस कथा में जो जो भक्तों ने अनुदान देकर के यजमान बने, भाई श्री नरेश भाई जो यजमान बन के आज इस महोत्सव की शोभा बढ़ाई है, यजमानों को हम ताली बजा करके बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दे। नरेश भाई, स्वामीनारायण संप्रदाय के शास्त्र की पहली बार यहाँ कथा हुई और आप इसके यजमान बने। हमारे सोहन भाई कथा के यजमान बने, बहुत सारे भोजन दाता यानी कि नाश्ते के यजमान, चाय पानी के यजमान, कहीं अन्य विभाग, माला है, भगवान के आभूषण है, भगवान के अन्य सेवाएं कई भक्तों ने की है। हमारे देश प्रदेश में, प्रदेश से भी हमारे मनसुख भाई धानानी परिवार, त्रिभुवन धानानी परिवार, और हमारा तुलसी भाई धानानी, तुलसी भाई की मैं बात करूं तो जब से अस्पताल का संकल्प लेकर के निकला हूं, हर साल $11,000 अस्पताल के लिए दान करते हैं। हर साल 11,000 मतलब 9 या 10 लाख रुपए हुए। मैं ना कहूं तो भी वहां एक अपना अकाउंट है, उसमें डालते रहते हैं। यहाँ भी उत्सव आया, 25-50 लाख जो भी चाहिए भेज ही देते हैं। त्रिभुवन भाई हो, इसे कई सारे भक्त है, देश प्रदेश के, यहाँ के भी कई है। मुझे कभी भी किसी को बैठा कर ये नहीं कहना पड़ रहा कि तुम यजमान इसके बनो और ये दो। हो रहा है और अच्छे कार्य के लिए है, सत्संग के लिए है। जो जो भक्तों ने दान दिया, अनुदान दिया, सबके लिए ताली बजा करके बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामना। कष्टभंजन देव बालाजी धाम की ओर से 7 दिनों में गांव पर गांव से, गुजरात से, कई जगह से भक्त आए। अमेरिका से हमारे मनीष भाई आए हैं। ये भक्त भी वैसे ही सुरीले भक्त है। जब भी दभाण हो और यहाँ हो, दभाण में हमारे ब्राह्मण बच्चे पढ़ते हैं, उनका साल भर का सीधा खाने पीने का, दाल चावल जो कुछ चाहिए, मनीष भाई बस पूरे साल का सीधा, कभी कभी अभी 2 साल से तो 3 साल से भर देते हैं कि ब्राह्मण पढ़ रहे हैं साल भर का। ये मनीष भाई ऐसे भक्त है, वो यहाँ भी आए हैं 2-3 दिन के लिए, यहाँ भी कुछ न कुछ सेवा। कल ही मुझे पूछ रहे थे और भी हमारे लिए कुछ सेवा हो तो बताना।
तो ऐसे भक्त गुजरात से आ रहे हैं, प्रदेश से आ रहे हैं, यहाँ के सब ने साथ सहकार सहयोग दिया है। तो जो भक्त है उन सबको ताली बजा करके बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना। हमारे हरीश भाई गांधी धाम वाले, घनश्याम भाई, वो भी नीलेश भाई नडियाद का सत्संग समाज बार बार मुझे पूछकर योग सहयोग करता रहा। सभी भक्तों ने बहुत बहुत सेवा करी। हमारे भगत जी है, उनके माता पिता आए तब से सोई और धागा लेकर माला बना रहे, आए तब से लेकर रोज सुबह शाम कई भक्तों की इसमें सेवा है। हमारी टीम ने परसगारी वाली बाहर की टीम है, भीतर की टीम है, पानी की टीम है, जिन्होंने भी जो सेवाएं ली, जिसको जो कहा गया, बड़े बड़े पंचों ने आकर जिम्मेदारी ली कि भंडारे की चिंता मत करो, कल से सभी गांव के आसपास जो भी पंच थे जो जिम्मेदारी ली थी, कोई लुगदी बनवा रहे, सब्जी बनवा रहे, पूरी के किस प्रकार बन रहे, परोसगारी कैसे हो गई, सब व्यवस्था देख रहे। अब नाम लूंगा तो लिस्ट बहुत लंबा है, समय बहुत नहीं है, किसी का नाम लिया न लिया मुझे माफ करना। कल हमारे एक भक्त यहाँ एक सेवा के लिए आए, महेश भाई, और कुछ कपड़ा बांधने के लिए चढ़े और पैर थोड़ा फिसला तो थोड़ा हाथ में उनको लग गया। पर बड़ी कोई समस्या आनी होगी, शायद भगवान ने रक्षा करी है, लेकिन उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द उनको भी जो तकलीफ आई भगवान जल्दी स्वस्थ करे। हमारे ही एक परिवार के सदस्य जैसे हमारे अंबाराम मामा के यहाँ जो समस्या आई, यंग बेटा चला गया, उनके मन में बहुत दुख है स्वामी। अब गया वो वापस नहीं आने वाला, लेकिन 8-10 दिन लेट भी गया होता तो उत्सव का लाभ मिलता, लेकिन ये करता हरता भगवान है। उस परिवार के लिए भी मेरी संवेदना है। आसपास के कई गांवों में जो मरण साल भर में हुए, सब के लिए आज मैं याद करके भगवान कष्टभंजन देव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उन परिवारों को प्रभु बहुत बहुत सांत्वना मिले, शक्ति मिले दुख सहन करने की, सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परदेश में कई भक्त कथा भी सुन रहे हैं, उन्होंने भी कॉल करके इस महोत्सव की शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त की। उन्होंने भी कहीं फोन करके प्रार्थना करने को कहा, हमारे लिए ये करना, ये प्रार्थना करना। सभी भक्तों के लिए मैं प्रार्थना करी है और यहाँ से भी कर रहा हूँ कथा की समाप्ति में भी कि सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यज्ञ की समाप्ति होनी है। वसंत भाई आदि परिवार ने यज्ञ के यजमान बन करके, मूर्ति के यजमान बन करके यज्ञ हो रहा है। अभी यज्ञ की समाप्ति होगी, उसके पहले हम यहाँ पर जो आयोजन हुआ, थोड़ा बहुत सत्कार सम्मान जो कुछ बाकी है हम लेंगे और तुरंत आरती के पश्चात वहाँ जाते हुए मंदिर में कम से कम 12 बजे तक या 12:10 के आसपास तो अपना भंडारा शुरू हो जाना चाहिए। भंडारा की व्यवस्था है, यहाँ कोई भी प्रसाद दिए बिना जाए नहीं, और जो भी है सबको भंडारा के लिए न्योता है। और ऑनलाइन देखने वाले सुनने वाले सभी भक्तों को फिर से कि भंडारा 3, 3:30, 4 बजे तक शुरू रहेगा। आप अवश्य आओ और यहाँ प्रसादी पाओ। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, कथा आज 7 दिन पूरे हुए। 7 दिन की इस कथा के दौरान यदि मुझसे कुछ ज़्यादा शब्द निकल गए हो और मेरी वाणी से आपकी उपासना, आपके सिद्धांत को यदि ठेस लगी हो, दुख लगा हो, तो उसके लिए मैं आपका बालक हूँ जान करके आप मुझे क्षमा करना। अब आशीर्वाद देना। दिन प्रतिदिन स्वामीनारायण भगवान के चरणों में मेरा मन डूबा रहे और जो कार्य मैंने लिया है हाथ में, एक कार्य यहाँ संपन्न हुआ, एक कार्य बाकी है। बस 1-2 महीने में ये कार्य भी मुझे शुभारंभ करना है। आप मुझे आशीर्वाद देना कि ये कार्य भी मैं संपन्न कर सकूं। मेरा डेडलाइन नज़दीक आती जा रही है। जो मैंने 10 साल निकाले थे, 3-4 साल गए, अभी 5-6 साल है, उसमें ये कार्य संपन्न करके समाज को अच्छी व्यवस्था दे करके मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हूँ
और बाद में जो भी मुझे भगवान कराएंगे वो कार्य करूँगा। लेकिन ये इसके लिए आप सबके आशीर्वाद मुझे मिलते रहे, ऐसी आपके पास अपेक्षा। हमारा यहाँ जो भी संत मंडल है, पार्षद भगत जी, हमारे पावन स्वामी जी, और यहाँ जो पार्षद अभिषेक भगत जी, छोटे जो भी हमारा संत मंडल यहाँ है, डभाण में है, सबकी ओर से हमारे गुरुजन शास्त्री स्वामी जगत स्वरूप दास जी स्वामी, पुराणी स्वामी माधव प्रसाद दास जी स्वामी, मंडल के छोटे बड़े सभी सदस्यों की ओर से, पधारे हुए गांव पर गांव से आए छोटे बड़े सभी भक्तों को इस महोत्सव की समाप्ति पर आपका आगमन जो हुआ, साथ सहकार मिला, उसका धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, रामचंद्र भगवान की, सिद्धेश्वर महादेव की, विघ्न विनायक देव की, श्री कष्ट भंजन देव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ક્યારેક હસ્યા તો ક્યારેક નાચ્યા છીએ, સાથે મળી અને કેટલું બધું અહીંયાથી શીખ્યા છીએ। આજે છૂટા પડતી વખતે એટલું જ કે જિંદગીના શ્રેષ્ઠ દિવસો આજે આપણે સૌ સાથે જીવ્યા છીએ। એકવાર પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી શાંતિપ્રિયદાસજી સ્વામીને આપણે સૌ તાલીઓના નાદથી વધાવી લઈશું। આપણને સૌને भगवान श्री हरि के दिव्य चरित्र से भरपूर श्रीमद् सत्संगी जीवन कथा की सुमधुर कथा हम सबको सुनाई। मैं पाटोत्सव के मुख्य यजमान और कष्टभंजन देव राम दरबार और राधा कृष्ण देव के अन्नकूट के मुख्य यजमान परम भक्त श्री नरेश भाई अंबालाल भाई पटेल, धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती श्री कैलासबेन नरेश भाई पटेल, अटलांटा USA, केरन पटेल एंड उमा पटेल, नरेश भाई ने अहींयाथी विनंती करीश अत्र पधारशे अने अहींया पूज्य गुरुश्री आपणे सौने जे 7 दिवस सुधी भगवान श्री हरि के दिव्य चरित्र हम सबको सुनाए, तो हम सब सबसे पहले पूज्य गुरुवर्य श्री का यहाँ से पूजन करेंगे। तो मैं परम भक्त श्री नरेश भाई को विनती करूँगा, साथ ही हमारे श्री स्वामीनारायण चरित्र यानी कि सत्संगी जीवन कथा के मुख्य यजमान परम भक्त श्री रामेश्वर भाई वदवजी भाई पाटीदार कुक्षी, परम भक्त उसके सुपुत्र परम भक्त श्री सोहन रामेश्वर भाई पाटीदार और पौत्र चिरंजीवी श्री यश कुमार सोहन भाई पाटीदार, वो भी आएंगे। और साथ ही कथा के सही यजमान परम भक्त श्री मनीष भाई एवं अखंड सौभाग्यवती श्री सेजलबेन पटेल ईस्टर्न USA से हमारे बीच में मनीष भाई उपस्थित है, वो भी यहाँ आएंगे। हम सबसे पहले पूज्य गुरुवर्य श्री का यहाँ से पूजन करेंगे। हम सबको 7 दिन तक यहाँ से श्रीमद् सत्संगी जीवन के माध्यम से हम सबको भगवान के दिव्य चरित्र सुनाए और यहाँ से हम सबको कुछ न कुछ सिखाया। तो आप सभी भक्तजन यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाए, ऐसी आप सबको विनती है। खास भक्तजनों, हमारे बीच में बड़ताल मंदिर से शरद भगत जी आज हमारे बीच उपस्थित है। तो शरद भगत जी पूज्य गुरुश्री माटे हार लाव्या छे, तो ए पूज्य गुरुने પહેરાવી અને એમનું પૂજન કરશે। સાથે સાથે દેશવાલિયાના હરિભક્તોનો પણ એવો આગ્રહ છે કે અમારે પણ પૂજ્ય ગુરુનું પૂજન કરવું છે। तो देशवालियाना हरिभक्त जो यहाँ उपस्थित है वो भी जल्द से जल्द आएंगे और यहाँ पूजन पूज्य गुरुवर्य श्री का करेंगे। साथ ही दाहोद में श्री रामधुन होगी, तारीख 1 फरवरी से 3 मार्च तक एक दाहोद में रामधुन अखंड रामधुन होने वाली है, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में केले के 7 दिन से जो केले हम प्रसाद में ग्रहण कर रहे हैं, वो केले के यजमान सक्कू भाई दरबार कोलगांव से हमारे बीच उपस्थित है, तो वो भी यहाँ आएंगे और यहाँ से आशीर्वाद का स्वीकार करेंगे। भक्तजनों, यहाँ से हम सब सबसे पहले अखंड ज्योत मंदिर यज्ञशाला में हम सब यज्ञशाला की विराजमान सिद्धेश्वर महादेव, नर्मदा मैया और सूर्य नारायण भगवान के आरती की ओर बढ़ेंगे और उसके पश्चात
हम सब यज्ञ की पूर्णाहुति करके अन्नकूट की आरती की ओर जाएंगे। इसे आप सबको खास विनती है। और अन्नकूट की आरती के बाद हम सब आगे भंडारे के प्रसाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरि बाबा देशवालिया से हमारे बीच उपस्थित है, तो हरि बाबा भी यहाँ आएंगे और यहाँ आकर पूज्य गुरु वरिष्ठ के पास से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। यहाँ से आरती प्रज्वलित की जाए और हम सब साथ मिलकर जो 7 दिन से हम सब ने श्रीमद् सत्संगी जीवन की कथा का श्रवण किया, वो ग्रंथराज और साथ ही भगवान के दिव्य स्वरूप ठाकुर जी का और साथ ही वक्ता महोदय पूज्य गुरुवर्य श्री शास्त्री स्वामी शांति प्रियदास स्वामी, हम सब आरती करके यहाँ से कथा की समाप्ति करेंगे। तो आरती प्रज्वलित करके हमारे पाटोत्सव के मुख्य यजमान भाई श्री नरेश भाई और साथ ही कथा के मुख्य यजमान रामेश्वर बाबा और साथ ही सोहन भाई आएंगे और कथा के सह यजमान परम भक्त श्री मनीष भाई एनिस्टन से उपस्थित है, वो भी आएंगे। और साथ ही हमारे बीच में मुकेश भाई आदि जो भक्तजन यहाँ उपस्थित है, वो सब भक्तजन आएंगे और आरती का लाभ लेंगे। हमारे बीच में सूरत से उपस्थित भक्तजन है, वो भी यहाँ आएंगे और पूज्य गुरुवर्य श्री के पास से आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। संजय भाई आदि जो भक्तजन यहाँ उपस्थित है, दोनों भाई आएंगे और यहाँ पूज्य गुरुवर्य श्री के पास से आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। आरती प्रज्वलित करके पूज्य यहाँ परम भक्त 2 हरिभक्तों के हाथ में आरती दी जाएंगे। पूज्य हमारे बीच में शरद भगत जी गुरुवर्य श्री का यहाँ से पूजन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से पूजन करेंगे। हार पहनाकर लक्ष्मी नारायण देव हरि कृष्ण महाराज की प्रसादी की पुष्पमाला लेकर हमारे बीच आए हैं, तो यहाँ से पूज्य गुरुवर्य श्री का सबसे पहले पूजन करेंगे। यहाँ से हम सब पोथी जी को अपने मस्तक पर लेकर नाचते कूदते अखंड ज्योत मंदिर में जाएंगे। उसके बाद में हम सब आरती और उसके पश्चात अन्नकूट की आरती की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सब 7 दिन से जिस कथा का श्रवण कर रहे हैं, कथा की पूर्णाहुति की आरती की ओर हम सबको बढ़ना है। तो आइए यजमान श्रीयों के हाथ में हस्तकमल में आरती दी जाए। हम सब एक साथ मिलकर श्रीमद् सत्संगी जीवन और ठाकुर जी की दिव्य कथा और उसकी समाप्ति की आरती की ओर भाव प्रेम श्रद्धा के साथ जुड़ेंगे। माताएं के विभाग में महिलाओं यजमान श्री जो है उसको भी आरती यहाँ से दी जाए, वो भी वहाँ महिला विभाग में रह के आरती उतारेंगे। आइए हम सब मिलकर श्री कष्टभंजन देव के प्रांगण में प्रथम वार्षिक पाठोत्सव अंतर्गत हुई कथा की पूर्णाहुति की आरती भाव प्रेम श्रद्धा और विश्वास के साथ। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी, सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, बलवंत बहु नामी चरण सरोज तुम्हारा, वंदु कर जोड़े प्रभु वंदो कर जोड़े, चरण शीश धराथे, चरणे शीश धराथे, दुख नाख्या तोड़ नारायण नर भ्राता, द्विज कुल तनुधारे, प्रभु द्विज कुल तनुधारे, पामर पतित उधार्या, पामर पतित उधार्या, अगणित नर नारी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी, प्रभु करताय विनाशी, 68 तीरथ चरणे, 68 तीरथ चरण, कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रगटनु, जे दर्शन कर से प्रभु जे दर्शन करशे,
કાળ કરમથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરસ આવ્યો સર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સિદ્ધિ જય સદગુરુ સ્વામી ઓમ યાની કાની ચ પાપાની જન્માંતર કૃતાની ચ તાની સર્વાણી ન